इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे हर्षवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो। अबे वो शिवानी तुम नाक्ष, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो मेरी कार डैमेज हो गई, तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते है ना। जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहाँ देखकर चौंक गया। अरे शिवानी तुम, मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। विपुल आई एम सॉरी, देखो ना मेरे यहाँ आते क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज? जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना। अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई, देखो मेरा कितना नुकसान भी हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता। इंपोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकाल दूंगा। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भानुशाली कंपनी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस आदमी की एम्प्लॉय आईडी देखी और तब नक्श को पता चला कि ये आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट एचआर भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप में कैसे कैसे लोग कंपनी में भर गए? मतलब कोई तमीज ही नहीं है बात करने। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए मिस्टर विपुल नागर, असिस्टेंट एचआर। नागर नागर मिस्टर विपुल गर। हाँ गर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक एचआर होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बता, मैं निकल जाऊँ। भीड़ को मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। वाकई में विपुल के पास किसी को भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि विपुल कुछ बोलता, शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं है? इट्स ओके, बट हेड एचआर के पास तो है। वेट। नफरत की नजरों से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। अरे व्हाट द हेल इज दिस? 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब 40 से 45 साल की होगी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्तों? तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। शिवानी ने तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। नैनिका ने सीधा कड़क अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और फिर वही ये मामला हैंडल करेंगे, समझे? अजीब नमूने भरे हुए हैं यार इस ऑफिस में। मतलब मैडम, आपको जानता नहीं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं?
और अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो शौक से बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि इनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी की टक्कर लगी है, पुलिस आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी, बुलाइए। क्या ये लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो लगता है इसको फायर करेंगे। फायर तो करेंगे लेकिन साथ साथ इसकी कुटाई भी होगी। जब नैनिका ने नक्श को देखा जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुम हमारी ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड, प्लीज लीव। देखो, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। समझ गया। और मत बोलिए। मुझे लगता है इस ऑफिस में अरे ना क्या तो तुम्हारी बिरादरी की निकली। नक्श ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या फिर तुम इतनी ढीठ हो? चिप्पू कहेंगे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सी योरसेल्फ। हाँ? और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं, तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखनी। गेट लॉस्ट। नक्श अभी भी एकदम शांत था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर आई। अपने चेहरे पर सनग्लासेस लगाए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने ये सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टंट रह गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को भला सर कौन कहते? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है, तुम उसे सर बुला रही हो? तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे और ये रही उनकी फोटो और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह तो दिखते हैं। तो प्लीज मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो तुम सब लोग कर रहे हो। नंदिता की बात सुनने के बाद नैनिका का क्या रिएक्शन होगा? नंदिता के पास जो तस्वीर है क्या वो नक्श की है? क्या अब नैनिका और विपुल नागर की नौकरी खतरे में थी या फिर इस तस्वीर के पीछे भी कोई कहानी छुपी होगी? क्या शिवानी को नक्श के स्कूटर की भरपाई करनी होगी? क्या नक्श अब शिवानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जब असली में सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी आएगी तब क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऐसे बच्चों को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चों ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। चल मैं सिखा देता हूँ। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर। नक्श ने रजनीकांत की तरफ अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे। शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या?
One second. इसकी शक्ल जरूर इस फोटो वाले आदमी से मिलती है, पर ये सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नजर नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। गाइस, आपको ऐसा लगता है कि ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ है? आप एक बात बताइए कि क्या कोई सीईओ ऐसे लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस में आएगा? हाँ, वो भी एक खटारा स्कूटर पर। वो जो कि अब बचा भी नहीं है ना? सॉरी यार, प्लीज। बच्चों पतली गली से निकल ले, वरना पुलिस निकालेगी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है। और देखिए, इनका नाम भी नक्शी है, डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है, सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से और जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की। सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाते हैं, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा से मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। प्लीज सर, ऐसा मत करिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज उसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे मेरे नाग, सॉरी विपुल नागर, यही है ना आपका नाम? असिस्टेंट एचआर। और क्या कहा था सर? नहीं कुछ और। बच्चू। वैसे इस बच्चू को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चू ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। चल मैं सिखा देता हूं। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर्ड। सॉरी सर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। क्या कुछ और तुम लोग के पास है कहने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और बोली, सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? और मुझे नहीं पता कौन सा। स्विच ऑन। नक्श, भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी।
खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर ये कैसा स्विच रहेगा? ऑफ। आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट प्लीज शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत बस करिए। बस बस बस, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उनको तो यही लगेगा ना कि मुझे यानी इस कंपनी के नए सीईओ को अपने लोगों को बुली करना अच्छा लगता है ना? क्या कहा था तुमने? यू गेट आउट। ओह माय गॉड, तुम्हें अपने कंपनी का सीईओ ही नहीं पता है कि कौन है ना? ये तुम करती क्या हो यहाँ पे? ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए कहा, सर वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं, बोल रहे हैं कुछ बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो एक्चुअली भानुशाली ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल भी साथ लेके आए। तो अगर आप अभी बिजी हो तो मैं उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मैम्बू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। उस बेवकूफ को जल्द से जल्द यहाँ से रवाना करो और जावेरी खानदान को अच्छी तरह इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करना है, कनेक्शन बनाना है, तो फिर उस बेवकूफ को दोबारा यहाँ नहीं। Am I clear? और हाँ, एक और बात, जावेरी खानदान की तरफ से कौन मुझे मिलने आता है इसके बारे में मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस इंसान को अगर मुझे मिलना है नहीं मिलना ये मैं डिसाइड करूंगा। मुझे उनके साथ कनेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम, बस आई शुड बी इन्फॉर्म्ड। ऑलराइट सर। यू कैन लीव। और सुनो, यस सर। जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही कहना, वर्ड टू वर्ड। ओके सर। यू कैन लीव। थैंक यू सर। आउट आउट। श्योर सर। नक्श ने तो नंदिता को ये मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजो रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मैम्बू अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मैम्बू अंकल शॉक्ड रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मैम्बू अंकल शॉक स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि ये क्या, मैं तो मिला भी नहीं, तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो उनके मुंह से जोर से कुछ अपशब्द बाहर निकले और इसी के साथ भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें घूरने लगे थे। तब मैम्बू अंकल को एहसास हुआ कि वो अभी भानुशाली ग्रुप की टेरिटरी में है और उन्हें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को अपने फेफड़ों में भरते हुए मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मेंशन में अचानक से कल्याणी ने सभी परिवार वालों को कॉल किया और आने के लिए कहा। जब कल्याणी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। नवीन, कोई बात नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। माँ वो जवेरी खानदान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी के सामने बेवकूफ कहा और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने के लिए कहा। अब कल्याणी की क्या रणनीति होगी? नक्श से बात करने वो किसे भेजेगी? क्या अनिका का नंबर आएगा या फिर कल्याणी अनिका को कुछ समझेगी ही नहीं? अगर अनिका गई तो नक्श डील क्लोज कर देगा। उसके बाद क्या होगा? नक्श कब तक पर्दे के पीछे रहकर अनिका की मदद करने वाला था? अनिका को